Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 461, Mysterious Space, 10 Colors Swallowing Pythons. इतने सालों बाद फाइनली मेडूसा ब्लड वाला कोई आया। मिस्टेरियस औरत धीरे मुड़कर केलिन को देखी, जैसे बहुत खुश हो। आवाज में काफी पुरानी यादें थी। लग रहा था जैसे यहाँ अनेक साल इंतजार करती रही हो। अगला पाल मिस्टेरियस औरत इस स्पेस से एकदम गायब हो गई। कौन? केलिन तुरंत अलर्ट हो गई। बहुत चमकदार 9 कलर लाइट पावर तुरंत निकली, फिर सुंदर आंखें इधर उधर घुमाने लगी। जब मिस्टेरियस औरत गायब हुई, केलिन शॉक हो गई। केलिन की स्ट्रेंथ के बावजूद भी ये स्पेस तोड़ना इम्पॉसिबल था। केलिन के अनुमानी से इस स्पेस को तोड़ने के लिए मिनिमम 9 स्टार 2D लेवल चाहिए। मैं यही हूं। जब केलिन कंफ्यूज थी, तब एक सिल्वर बेल जैसी आवाज गूंजी। केलिन ने सुनकर डेलिकेट फोरहेड ऊपर किया और नजर डाली। केलिन के सामने एक मिस्टेरियस औरत थी। औरत के बाल सांप बिच्छू जैसे थे, रंग बिरेंज शेप भी सांप बिच्छू जैसी, बहुत दरवानी। बाल कुल 10 हिस्सों में बांटे थे, हर हिस्सा अलग कलर का, और सबसे अजीब थी औरत की प्यूपिल्स। औरत दिखती यंग थी, सुंदर चेहरे पे रेयर खुशी थी। स्किन काफी रोसी थी, बिल्कुल मरने वाली नहीं लग रही थी, लेकिन प्यूपिल्स में कोई स्ट्रेंथ या कलर नहीं था, सिर्फ डेड ग्रे, जैसे मौत का दार पैदा कर रही हो। कैसा लगा? अजीब लग रहा है ना? मिस्टेरियस औरत धीरे आगे बढ़ी, फिर केलिन से 5 मीटर दूर रुककर उसको मुस्कुराते हुए देखा। ये मुस्कान इतनी चार्मिंग थी कि केलिन के दिल में गहरा दार पैदा हो गया। सीनियर, केलिन ने बॉडी का शॉक दबाकर बोला। पता नहीं सामने वाली की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ बालों पे 10 कलर पावर से ही बहुत कुछ समझ आ रहा था। इधर आ। सांप बिच्छू औरत ने जेड हाथ धीरे उठाया। एक इनविजिबल स्पेस फोर्स ने केलिन को तुरंत उसके पास खींच लिया। जितना करीब आई, केलिन को समझ आया कि सामने वाली कितनी गोर्जस है। बस उस चमक के नीचे एंडलेस किलिंग इंटेंट छुपी थी। तू इस कॉन्टिनेंट की नहीं है ना? सांप बिच्छू औरत ने केलिन को थोड़ी देर देखा, फिर होंठ हल्के हिलाए। हाँ, केलिन ने हल्के से बोला, लेकिन सांप बिच्छू औरत का सप्रेशन बहुत भयंकर था। केलिन के बॉडी की 2 क्यूआई हल्की कांप रही थी। सीनियर, केलिन ने मुंह खोला, लेकिन रुक गई, जैसे कुछ डार रही हो। 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट नाम के लोअर प्लेन से आई है, वहां भी मेडूसा लिनिएज है। डिफरेंट फायर्स की मदद से कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन बनी, फिर चांस से जुयुयु दी नेदर पाइथन क्लैन के फॉलन एंशिएंट सरपेंट की पावर से 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन बनी। अच्छा है, अच्छा है। सांप बिच्छू औरत ने मीठी मुस्कान दी। केलिन से बहुत सैटिस्फाइड लग रही थी। केलिन ने सुनकर दिल का शौक जोर से दबाया, फिर सुंदर आंखों से 9 कलर चमक निकली और मिस्टेरियस औरत को घूरने लगी। इस पाल केलिन को लग रहा था जैसे सामने वाली औरत उसको पूरा देख रही हो। हिलना मैट, मुझे अच्छे से देखने दे। मिस्टेरियस औरत के बालों पे 10 अलग कलर उभरे, फिर अगले ही पाल केलिन को लपेट लिया। केलिन उस औरत के 10 कलर पावर से एकदम रुक गई। केलिन धीरे जमीन पे रुक गई, फिर मिस्टेरियस औरत ने जेड हाथ हल्का हिलाया, एक धीमी पावर निकली और पानी सांप जैसी केलिन पे लपेट गई। नीचे बैठ। केलिन ने अचानक चीखा। एक बड़ी 9 कलर एनर्जी तुरंत फटी और मिस्टेरियस औरत की पावर पे जोर से टकराई। हमारी मेडूसा फैमिली के रॉयल ब्लड वाली सच में घमंडी है। मिस्टेरियस औरत ने केलिन की भयंकर 9 कलर एनर्जी तोड़ दी, फिर बिना हिचक छोटी सांप बॉडी बन गई और केलिन पे टियर रही थी। मिस्टेरियस औरत छोटी सांप बन गई, बॉडी बहुत स्मूथ थी। सांप आंखों से मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट निकल रही थी, फिर धीरे धीरे केलिन पे टियर रही थी। इस टाइम केलिन बहुत शॉक थी। उसके बॉडी का ब्लड ऑलरेडी 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है। सिर्फ इस छोटी सांप शैडो से ही केलिन को दार लग रहा था, तो ये लेजेंडरी 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन हाई हो सकती। 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन मुंह खोलकर सूरज चांद तारे निगल सकती है, आंख खोलकर देवता मार सकती है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड में 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन के बारे में रूमर है।
और कहा जाता है हर स्नेक मैन जो 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन बन गया बिना एक्सेप्शन के फाइटिंग गॉड बना। फाइटिंग गॉड सारे प्लेन्स का पीक, ग्रेट 1000 वर्ल्ड का सुपर पावर कहला सकता है। डैम इट। केलिन को पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मिस्टेरियस औरत सांप शैडो बनकर उसके बॉडी पे लापटी हुई थी। तब उसको लगा बॉडी की बड़ी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। इस स्पीड से 1 मिनट में भी केलिन के बॉडी की 2 क्यूआई खत्म हो जाएगी। वो फीलिंग मिस्टेरियस औरत उसकी पावर एब्जॉर्ब कर रही थी। ये मेडुसा क्लैन का टेम्पल है। अगर 2 क्यूआई खत्म हुई तो इस खतरनाक टेम्पल में बहुत दार लगेगा। हे, सोचा नहीं था कि तेरे पास सिर्फ 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड पावर ही नहीं, एंशिएंट सरपेंट की पावर भी है। सांप शैडो ने ग्रेसफुल सांप मुंह खोला और सिल्वर बेल जैसी आवाज में बोला, हम्फ सीनियर, ऐसा करना स्ट्रॉन्ग वेल का स्टाइल नहीं। केलिन अभी भी लड़ रही थी। अगर लेजेंडरी 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने उसके बॉडी की पावर एब्जॉर्ब कर ली, शायद ये स्ट्रॉन्ग अपने बॉडी की मदद से रीबर्थ कर ले। जब 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट पे अपनी क्वर की बेटी और 2 दी कॉन्टिनेंट पे उसका बाप याद आया, केलिन की प्यूपिल्स में उदासी छा गई। अगला पाल एक उदास मूड पूरे स्पेस में फैल गया। इस उदास मूड के साथ केलिन के बॉडी में म्यूटेशन हुआ। इस पाल इस स्पेस का आसमान जमीन रंग बादल गया। फिर केलिन के बॉडी से बहुत चमकदार 9 कलर पावर निकली। ऊपर 9 कलर ब्रिलियंस वाली 100 झंग एनर्जी की जायंट स्नेक सडनली अपीयर हो गई। एनर्जी जायंट स्नेक 9 कलर्स की रोशनी में दिखी, स्ट्रॉन्ग ऑयरा स्पेस में फैल गई। ये देखकर पास वाली छोटी सांप शैडो ने अनबिलीवेबल लो वॉइस में कुछ बोला, फिर ओरिजिनल औरत बन गई। फाइनली दिख गई 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन खुद। मिस्टेरियस औरत ने बात खत्म की और धीरे हंसने लगी। मिस्टेरियस औरत के बंधन से छुटकर केलिन डायरेक्ट 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की जायंट स्नेक हेड पे कूद गई। जमीन पे खादे मिस्टेरियस औरत ने अजीब मुस्कान दी, फिर केलिन के दिल में मौत की वेव पैदा हो गई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 462 मेडुसा का पेट्रिफाइड आई। डैम इट, ये औरत कितनी पावरफुल है। मुझे उससे सोल के अंदर तक कांप सा फील हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये सच में ब्लू वाइट स्नेक ने जो बताया था वो मेडुसा फैमिली का एंसेस्टर है, 10 कलर स्वॉलोइंग पाइथन, तो मैं। केलिन के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल उभार रहे थे। कुछ सांसों के बाद केलिन ने सोचना ही छोड़ दिया। उसके पैरों के नीचे 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन थी। स्नेक पीपल के कुछ जीनियसेस जैब कल्टिवेट करते हैं तो बॉडी में कंपेनियन स्पिरिट स्नेक पैदा होती है। ये स्पिरिट स्नेक पर्सन की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती है। जैसे केलिन ने स्ट्रेंज फायर की पावर से कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन बनने के टाइम कंपेनियन कलरफुल स्वॉलोइंग पाइथन नॉर्मल थी। बस ये स्पिरिट स्नेक इंसान के दिल जैसी इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्नेक पर्सन को फेटल डेंजर आया तो तभी सम्मन होती है। नॉर्मल टाइम में ये स्पिरिट स्नेक लॉगवान को ऐसे नहीं दिखाई जाती, वरना कोई गलती से मार दिया तो स्नेक पर्सन को भी बड़ा नुकसान होता है या सीधे मर भी सकता है। आखिर स्पिरिट स्नेक को स्नेक पीपल का दिल कहा जाता है। और अभी केलिन के पैरों के नीचे 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन थी, लेकिन अब वो केलिन के इवॉल्व होने के साथ 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन बैन चुकी थी और उस पे बहुत से चेंजेस आ चुके थे। बॉडी से 9 कलर्ड रोशनी लगातार निकल रही थी, फेरोशियस ऑरा बदन से फैल रही थी। सबसे बड़ा चेंज ये था कि इस 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को अपनी खुद की इंटेलिजेंस आ चुकी थी। और सबसे सीरियस बात, इस 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ केलिन के साथ एडवांस रिट्रीट करती थी। केलिन प्रमोट हुई तो 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती थी। और इस वंडरफुल रिलेशन को केलिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इस रिलेशन के लिए केलिन को बस इतना फील हो रहा था कि बॉडी में 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड से रिलेटेड है। सीनियर मेन, इस बार सिर्फ मेडुसा क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग को ढूंढने आई हूं।
अगर इनहेरिटेंस पावर मिल गई तो मेडुसा क्लैन को बेटर जगह ढूंढने में मदद करूंगी। और दूसरी बात, रूमर है मेडुसा क्लैन में 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है, उसको भी देखना चाहती हूँ। लेकिन सीनियर ने मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, मिलते हाई अटैक कर दिया। ये थोड़ा ज्यादा हाई अनकॉन्वेंशनल है। केलिन 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के माथे पे खादे थी, गुस्से से बोली। क्वीन मेडुसा का मोमेंटम पूरा दिख रहा था। पैरों के नीचे 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की 100 मीटर लंबी स्नेक टेल लगातार हिल रही थी। प्यूपिल्स जमीन पे मिस्टेरियस औरत को गो रही थी। ये औरत सच में इतनी पावरफुल है? 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के दिमाग में सोच चल रही थी। सामने वाली मिस्टेरियस औरत के सामने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का सप्रेशन केलिन से भी ज्यादा था। अरे बाहर दुनिया में लोग ऐसे ही कहते हैं। 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन, मुंह खोलकर सूरज चांद तारे निगल सकती है, आंख खोलकर आसमान जमीन के देवता मार सकती है। मिस्टेरियस औरत ने धीरे बोला, फिर थोड़ा शांत हुई। बाहर की रूमर्स से कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं आई। जब केलिन और 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन एक दूसरे को देखी और अटैक करने वाली थी, तभी सामने वाली मिस्टेरियस औरत हिली। अगला पाल औरत का चेहरा सीरियस हो गया। एक बहुत ठंडी एनर्जी धीरे बॉडी से निकली, साथ ही एक स्पेशल ग्रे एनर्जी। जानना चाहिए कि 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को यिनकोल्ड पावर बहुत पसंद है। ऐसे एनवायरनमेंट में लड़ाई हुई तो 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का बूस्ट सबसे ज्यादा होगा। नहीं केलिन, जल्दी भाग। शुरू में 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को समझ नहीं आया, लेकिन अगले पाल जमीन पे खादी मिस्टेरियस औरत सीरियस हुई, साथ ही उसके बॉडी पे बहुत थिक वाइट कोल्ड मिस्ट फैली और प्यूपिल्स में डेड ग्रे कलर उभार आया। डेड ग्रे एनर्जी धीरे मिस्टेरियस औरत की प्यूपिल्स में भरी, फिर सब कुछ बर्बाद करने वाली टेरिफाइंग एनर्जी धीरे उभारी। साथ ही आसपास की एक्सट्रीम कोल्ड वाइट मिस्ट एनर्जी औरत से निकल रही थी। अलग भागो। केलिन को अचानक कुछ याद आया, फिर तुरंत 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन से बोली। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन केलिन के इवॉल्व होने के बाद से नहीं दिखी थी, लेकिन 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन और केलिन दोनों सेम सोर्स से हैं, ब्लड और स्ट्रेंथ दोनों में, इसलिए दोनों का दिल एक है। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की मॉन्स्ट्रस 9 कलर्ड स्नेक प्यूपल में सीरियस लुक आई, फिर बिना हिचक बड़े बदन को हिलाया और मिस्टेरियस औरत के पास से तुरंत भाग गई। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन एंशिएंट टाइम में पीक तक कल्टिवेट किया तो 2 एक्साइन पीक वेल से कंपेयर हो सकती थी। अफसोस तू हमारे मेडुसा क्लैन की रॉयल है। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड तक इवॉल्व हो गई, लेकिन कल्टिवेशन मेथड नहीं जानती। तेरे हाथ में ये 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन बस खिलौना है। अगर इस 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का एंसेस्टर जान गया तो शायद बेहोश हो जाएगा। मिस्टेरियस औरत ने धीरे सीरियस स्वर में बोला। जल्दी हाथों। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को कुछ समझ आया, तुरंत केलिन की तरफ जोर से चीखी। ये आवाज रेनबो जैसी थी, मिस्टेरियस स्पेस में लंबी देर तक गूंजती रही। बहुत लेट। मिस्टेरियस औरत ने हल्के से बोला। अगला पाल उसकी ग्रे प्यूपिल्स एकदम सिकुड़ गई, आंखें सीधे केलिन को घूरने लगी। मिस्टेरियस औरत की ग्रे प्यूपिल्स से घूरे जाने पे केलिन को फील हुआ कि बॉडी की गहराई में सोल पावर कांप रही है, जैसे मिस्टेरियस औरत ने उसको डायरेक्ट लॉक कर लिया हो। ये क्या है? केलिन ने सख्त स्वर में बोला। मिस्टेरियस औरत की ग्रे प्यूपिल्स के लॉक से केलिन को फील हुआ कि सोल पावर ही नहीं, बॉडी की 2 क्यूआई और ब्लड पावर भी लॉक हो गई है। मरने वाली हूं। केलिन इस टाइम बहुत शांत थी, लेकिन दिमाग में एक यंग फिगर उभार आई। जियाओ सॉरी। केलिन ने हल्के से बोला, फिर 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट की क्वीन मेडुसा ने आंखों से एक आंसू गिरा दिया। केलिन, हार मत मान। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की सांसें बढ़ गई, फिर एक 9 कलर टेरिफाइंग एनर्जी बीम मिस्टेरियस औरत की तरफ अटैक कर दिया। ये सब करने के बाद 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ने चीखा, फिर बिना हिचक बड़ा बदन हिलाया। 100 फीट के स्नेक बॉडी पे 9 कलर रोशनी चमक उठी। अगला पाल उसने अपना बड़ा बदन सीधे ग्रे डेथ रे पे जोर से मार दिया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर।
एपिसोड 463 मेडूसा का अजीब पेट्रिफाइड प्यूपल। डैम, सोचा नहीं था ये मेडूसा का पेट्रिफाइड प्यूपल हाई होगा। ये मेडूसा का पेट्रिफाइड प्यूपल हायर प्लेन में कैसे आ गया? ये सुप्रीम स्किल है जो 2 एक्साइएन या 2 शिन लेवल के पावर हाउस को भी थ्रेटन कर सकती है। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने डिसबिलीफ में बोला। क्लियरली 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को मेडूसा के पेट्रिफाइड प्यूपल के बारे में काफी नॉलेज थी। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ने अपना बड़ा स्नेक बॉडी हिलाया। शुरू में तो अपनी तेजी पे रिलाई करके डेथ फोर्स को बॉडी से रोकने वाला था, लेकिन 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के मूव करते हाई मिस्टेरियस वुमन ने कैजुअली हैंड वेव किया। एक पाल में 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का अटैक रिजॉल्व हो गया। फिर कोल्ड्स नोट किया, एक इनविजिबल वेव ने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को 100 मीटर पीछे धकेल दिया। डैम बास्टर्ड! ये देखकर 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन बहुत एंशियस हो गई। 9 कलर पावर से भरी स्नेक प्यूपल में मैडनेस उभार आया। 7 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन नेचर से बहुत प्राउड होती है। पहले 9 नेदरलैंड नेदर पाइथन क्लैन में भी जब केलिन ने आईएससी 9 कलर्ड बनाया था तब भी केलिन से डिसैटिस्फाइड थी, लेकिन एक्साएओ यान ने इसका इतना ख्याल रखा कि 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का फीलिंग केलिन के लिए धीरे धीरे बदल गया। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन नेचर से फीमेल है और क्वीन मेडूसा केलिन की कोल्डनेस के अलावा 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट पे दोनों ने बहुत कम बात की। केलिन ने अननेसेसरी ट्रबल बचाने के लिए एक्साएओ यान को नहीं बताया। बस अभी 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन जो कर रही थी उसको केलिन देख रही थी। अभी अभी चमक वापस आई, प्यूपिल्स फिर नाम हो गई। कलर स्केल्स। 9 कलर्स की पावर। क्रिटिकल मोमेंट पे 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के बॉडी से एक सीड जैसी टेरिफाइंग 9 कलर एनर्जी इंस्टेंटली पील हो गई। फिर इस 9 कलर्ड लाइट एनर्जी ग्रुप के आते हाई 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की ब्रेथ सडनली वेट हो गई। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का बड़ा स्नेक मुंह सडनली स्विंग किया। 9 कलर लाइट पावर वाला टेरिफाइंग लाइट बॉल सीधे कलर स्केल्स की जगह की तरफ उड़ गया। 9 कलर्ड लाइट बॉल जैब गुजरा तो सॉलिडिफाइड स्पेस सडनली ब्लास्ट के साथ कोलैप्स हो गया। बस मिस्टेरियस वुमन की वजह से ये स्पेस गायब नहीं हुई। ये देखकर केलिन काफी मूव्ड हुई और तुरंत गिव अप नहीं किया। भले सोल पावर या कोई ग्रज मूव नहीं कर पा रही थी, फिर भी डिफिकल्टी से मूव हुई। सुसूत सच में 9 कलर्स की पावर है। ये 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन होन का तेरा सबसे बड़ा प्रूफ है। इस पावर के बिना सिर्फ 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड से 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन नहीं कहला सकती। मिस्टेरियस वुमन ने धीरे बोला, शट अप। अगर हमें जिंदा जाने दिया तो फ्यूचर में वो तुझे हड्डी तक नहीं छोड़ेगा। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने बात खत्म की, फिर ग्रेसफुल वुमन बन गई। चेस्ट पकड़कर थोड़ी रिजेंटमेंट से बोली। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन से बनी वुमन के शॉर्ट हेयर द बहुत डेलिकेट लग रही थी। हैंडसम फेस और एक्सट्रीम एरोगेंट एक्सप्रेशन मिलकर इनविंसिबल फीलिंग दे रहे थे। 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन केलिन से अलग थी। केलिन का फेस सीरियस रहता है, जैसे 10,000 साल से ना खिला स्नोफ्लेक, जबकि 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन से बनी वुमन के पूरे बॉडी से फ्रेंडली पावर निकल रही थी, साथ हाई अनयूजुअल वायलेंट एरोगेंस भी। बस मेरे साथ रह। मिस्टेरियस वुमन ने मेडूसा का पेट्रिफाइड प्यूपल छोड़ने के बाद तुरंत एक्शन रिज्यूम किया, फिर जेड हैंड वेव किया। 10 कलर्स लाइट से भरी फोर्स ने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन वुमन को तुरंत इम्प्रिजन कर दिया। ये देखकर 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने स्ट्रगल छोड़ दिया और क्रॉस लेग्ड बैठकर इंजरी ट्रीट करने लगी। खांस। अजीब बात थी कि डेथ पावर से भरी ग्रे एनर्जी केलिन की तरफ आ रही थी। शुरू में मॉन्स्ट्रस ऑरा के साथ आ रही थी, स्पेस तक सॉलिडिफाई कर रही थी। केलिन फील कर सकती थी कि अगर ये पावर लगी तो 2 एक्साइएन दिग्गज भी सिर्फ मरने का हिस्सा होगा। लेकिन 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन ने इंटरसेप्ट किया तो ग्रे रे की स्पीड एक्सट्रीमली स्लो हो गई। हैल्यूसिनेशन? केलिन ने सरप्राइज से पूछा।
फिर केलिन ने निग्लेक्ट नहीं किया और 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की प्रोजेक्टेड 9 कलर पावर को एक्सेप्ट कर लिया। इस 9 कलर्ड पावर के इन्फ्लक्स से केलिन को लगा ह्यूज फोर्स बॉडी में भर रही है। ऐसी टेरिफाइंग पावर शायद 5 स्टार 2 दी परफेक्ट लेवल के 2 एम्परर पावर हाउस के कंपैरेबल होगी। जानना चाहिए कि इस टाइम केलिन की सोल पावर और 2 क्यूआई अनअवेलेबल है। सिर्फ 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की पावर से ही केलिन की ऑरा इतनी सोर कर गई। अगर दोनों जॉइन ह्यू तो सेम लेवल में इनविंसिबल। हम स्ट्रेंथ वापस आई, केलिन ने भी मॉन्स्ट्रस ऑरा निकाली, फिर पूरे बॉडी की 9 कलर्ड रेस सडनली डेथ की ग्रे पावर से टकराई। शाबू शाबू। ग्रे एनर्जी ने ना डॉज किया ना इवेड, सीधे कलर स्केल्स की 9 कलर्स से टकराई। बस केलिन चाहे कितनी भी ह्यूज फोर्स से ब्लॉक करे, कोई हेल्प नहीं। लगता है ग्रे डेथ पावर पे कलर स्केल का बिल्कुल असर नहीं, सीधे कलर स्केल तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट पहुंच गया, मिस्टेरियस वुमन ने खुद से बोला जब ये देखा। मिस्टेरियस वुमन की बात देखकर पास की 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन जैसे सोच रही थी, क्या वो केलिन की टेस्टिंग कर रही है? 9 कलर स्वॉलोइंग पाइथन ने बात खत्म की, फिर आंखें सडनली कलर स्केल्स की तरफ गुम गई। इस टाइम कलर स्केल के बॉडी पे ब्राइट 9 कलर लाइट उभार रही थी। कितना भी पावरफुल अटैक करे ग्रे एनर्जी पे कोई हेल्प नहीं। अगला मोमेंट वो ग्रे एनर्जी सडनली केलिन से टकराई। शाबू। 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन वुमन की प्यूपिल्स टाइटली श्रिंक हो गई। अगर रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं हुआ तो शायद आज दोनों यही फॉल हो जाएंगी। बूम बूम बूम। ग्रे एनर्जी सडनली केलिन से टकराई। केलिन एक मोमेंट के लिए लॉस्ट हो गई। अगला मोमेंट वो ऑलरेडी एयर में फ्लोट कर रही थी। फिर डेथ पावर से भरी ग्रे एनर्जी कंटिन्यूअसली केलिन के लिम्स बोन्स में मर्ज हो गई। श्योर इनफ। ये देखकर 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन ओवरजॉयड हो गई। कुछ ब्रेथ्स में ह्यूज ग्रे एनर्जी कलर स्केल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर कलर स्केल्स इंस्टेंटली ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ गई। बॉडी की 9 कलर्स पावर 9 कलर स्वॉलोइंग पाइथन के बॉडी में वापस चली गई। छोटी बच्ची, ये मैंने तुझे दी लास्ट ग्रेट फॉर्चून है। मेडुसा फैमिली का ट्रेजर समझ पाएगी या नहीं तेरी फॉर्चून पे डिपेंड है। मिस्टेरियस वुमन ने केलिन को देखा और धीरे बोला, सीनियर का शुक्रिया। केलिन ने जल्दी से बोला। उससे पता था कि अभी मिस्टेरियस वुमन सच में मानना चाहती तो शायद एक उंगली ही काफी होती। और कलर स्केल्स को क्लियर था, अभी का मेडुसा पेट्रिफाइड प्यूपल बाहर से डेथ से भरी ग्रे फोर्स लग रही थी, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीमली ह्यूज मैसेज थी। वो ग्रे डेथ पावर्स केलिन के बॉडी में मर्ज हो गई। ना सिर्फ केलिन के बॉडी की रिपेयर और स्ट्रेंथनिंग की, बल्कि केलिन के माइंड में ह्यूज अमाउंट इन्फॉर्मेशन भी उभार आई। वो ह्यूज इन्फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन एक बात सर्टन थी, अभी की ग्रे एनर्जी मेडुसा पेट्रिफाइड प्यूपल कल्टिवेट करने की थी। ठीक है, मैंने मेडुसा पेट्रिफाइड आई की कल्टिवेशन मेथड तुझे पास कर दी। कल्टिवेशन की फिक्र मत कर, आखिर यहाँ स्पेस टाइम फ्लो एक्सट्रीमली स्लो है, बाहर एक दिन यहाँ 10 दिन लगते हैं। लेकिन तेरी कंपेनियन 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन काफी इनकॉम्पिटेंट है। मिस्टेरियस वुमन ने बात खत्म की और 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन से बनी वुमन को अजीब स्माइल दी।